ये मेरा बूस्टर डोज है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव तैयारी में जुट गई है। जयपुर शहर कांग्रेस में आज लोकसभा क्षेत्र के दावेदारों से बायोडाटा लिए जा रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी जी। तिवारी साहब, सबसे पहले तो बधाई, आपको नई कार्यकारिणी मिल गई है। धन्यवाद धन्यवाद। 6 महीने के बाद में मिली है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को काम करने में अब सहूलियत होगी। पहले मिलती तो विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता। स्वीकार करता हूँ, मैंने तो अगस्त में बना के दे दी थी कार्यकारिणी, और मैंने तो उनसे छूट मांगी थी कि जयपुर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। राजधानी में आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, पर कांग्रेस का सख्त नियम थे, तो 6 महीने तक प्रयास करने के बावजूद उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। तो फिर भी उन्होंने मेरे को 71 आदमी दे दिए, लेकिन मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि साहब मेरे को 2 से 51 में से शायद किस्तों में दे देना। तो उन्होंने कहा कि फिर बाद में थोड़े थोड़े बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अगर हमको समय पे मिल जाती तो मैं उनको प्रभार क्षेत्र देता। हम 6 विधानसभा में हारे, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा सीधा संवाद रहता है। वहाँ के उम्मीदवार में, वहाँ के पार्टी के साथ ही में कहीं कोई समन्वय नहीं था तो हम करते, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है। अब लोकसभा के चुनाव में मैं मेरी टीम के साथ में फिर जीतने की कल्पना करता हूँ कि हम हारा हुआ गौरव जयपुर का हम जीत में बदलेंगे। आप पूरे जोश में नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि जयचंदों की वजह से हार हुई। अब लोकसभा में किस तरह की तैयारी है जयचंदों से बचे जाए? देखो, वो एक जुमला था। मैं पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। ये जो सारे नेता चुनाव लड़ते हैं मेरे सामने नए आए। पीड़ा थी कि मैं पहली बार एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने मौका दिया चुनाव लड़ने का और शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। मैं निष्ठा से काम करता हूँ, मेरा इसमें पैसे का या स्वार्थ नहीं है। मेरे कार्यकाल में हमने 8 में से 6 विधानसभा सीटें हारी, वेदना तो थी, और चुनाव हारने के बाद में 26 जनवरी को पहली बार मेरे साथी एक साथ इकट्ठे हुए इसी प्रांगण में, और ये तो खड़गे साहब भी कह चुके हैं कि हम हारते नहीं हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हराता, हमको आपस का मतभेद या हमारा साथी है अगर एकजुट नहीं होता तो हम हार जाते हैं। तो पीड़ा यही थी। अब उस समय एक मुहावरा मेरे को याद आ गया। अब मैं कोई दिमाग में कोई तैयार करके तो आया नहीं था। वो झंडा रोहण के बाद में, चूँकि मैं शहर का अध्यक्ष था, मैंने झंडा फहराया। फिर मेरा संबोधन में लगा तो पीड़ा थी, मेरे अकेले की हार की पीड़ा नहीं थी। मेरे को पीड़ा थी कि मेरे 5 साथी और हारे। तो लगा कि हमको, मेरे पास खबरें तो आ रही थी कि कौन क्या कर रहा है, तो मेरे को लगा कि हम 6 सीटों पे हारे नहीं हैं, हमको हराया गया और हराने वाले भी हमारी हैं। अब वो चले गया जुमले में एक मुहावरा कि जयचंद ऐसा करता था, और जयचंद अगर ऐसा नहीं करता तो पृथ्वीराज जी नहीं हारते। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राजधानी में हमने अब सीख लिए। मैंने वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई टारगेट करके नहीं कहा था, लेकिन वो सब पे लागू होता, कौन क्या कर रहा था। लेकिन अब हाँ, आज हमने संकल्प लिया, आज फिर बहुत समय के बाद में हम मिले हैं, और बोरा साहब जो हमारे हैं, रोहित बोरा संगठन को हमारे यहाँ प्रभारी हैं। आज सुझाव लिए जा रहे हैं सर। लोग कह रहे हैं कि 1 लाख वोट पहली बार चुनाव लड़े और 1 लाख वोट आपके प्राप्त हुए थे, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव उनको लड़वाया जाना चाहिए। आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ पार्टी के लिए। मैंने ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ा, मैंने 1 लाख वोट लिया हवा महल से, और मेजोरिटी का भी वोट लिया। जबकि यहाँ पर देश के शहंशाह ने रोड शो किया था, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, और हवा में जिस उम्मीदवार को उतारा था वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन ध्रुवीकरण के लिए उनकी पोशाक ऐसी थी, योगी मॉडल का ला करके यहाँ उतार दिया। तो ध्रुवीकरण को जो भी हुआ, मैं मान के चलता हूँ, फिर भी मैं 21,000 मेजोरिटी का वोट लाया। हार जीत चलती रहती है। मैं व्यथित इसलिए था कि मैं कोई 20,000 30,000 से हारता तो लगता है जनता मेरे को स्वीकार नहीं कर रही है। मेरे को लगा अगर मेरे को 500 वोट मिल जाते तो 100 वोट से मैं ही जीत जाता। तो पीड़ा थी कि मैं आखिर मेरा जहाज़ कहाँ डूबा, जहाँ किनारा आ गया था। 20 समुद्र में मैं तैरता रहा, और जहाँ किनारा आया वहाँ मैं डूब गया। तो मन में पीड़ा थी, लेकिन फिर कह रहा हूँ, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा। देश में अगर कोई नेता जा रहा है। तिवारी साहब, इस बात को आप स्पष्ट करेंगे कि जो जयचंद कौन है जिन्होंने ये सब किया? देखो, मन में सब जानते हैं, मैंने कभी व्यक्ति का नाम लिया नहीं, लेकिन जिन्होंने पार्टी की, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रताप है, चाहे पुष्पेंद्र है, चाहे अर्चना है, चाहे सीताराम जी हैं, हमको 71,000 से कैसे हट सकता है सीताराम अग्रवाल? पाँव में सोजन देखे मैंने सीताराम अग्रवाल के।
मैंने पुष्पेंद्र के काम को देखा, मैंने अर्चना के काम को देखा। सवाल है कि जो वो 5 साल काम कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, अशोक गहलोत जी को जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको वो घर घर जा कर के हम गारंटी स्कीमें लेकर के जा रहे थे, फिर हम कैसे हार गए? कहीं ना कहीं हमारे साथियों का कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, मैं उसको कमजोरी मानता हूँ कि वो नहीं निकला। आपकी कार्यकारिणी को लेकर भी असंतोष सामने आ रहा है। देखो, मैंने फिर कहा, मैंने 251 की कार्यकारिणी दी थी। मैं बधाई दे रहा हूँ कि मेरे को 71 की कार्यकारिणी की उन्होंने सूची जारी कर दी। मैंने उनसे निवेदन किया, अब जिनका नाम था, मैंने कहा जिनको मैंने शामिल किया उनकी वरिष्ठता को देख करके किया था। इसमें मेरा कोई बेटा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई चाचा था, मेरे कोई है ही नहीं। लेकिन मैंने चूँकि लंबे समय जयपुर में काम किया, मैं उनको सबको जानता हूँ। अब उनका नाम था 251 में तो था, रंधावा साहब, अमृता धवन जी, सबको पता था। लेकिन वो नियम कठोर हैं कि भाई जयपुर में हम क्यों एक्स्ट्रा दें, तमाम ज़िलों में हमने 71 दिए, तो कठोर नियम के कारण से मैं 71 को ही वो शामिल कर पाया हूँ। लेकिन मैं उनको फिर कह रहा हूँ, बाकी के लोगों को भी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, वो और एक्स्ट्रा सूची मेरे को देंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम और शॉर्ट कार्यकारिणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा सर चुनाव में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो दे रहे हैं, उन्होंने मना नहीं किया। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप शनै शनै मेरे से पास करा लेना, तो वो इस बात के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कभी पहली सूची तो नियम के विरुद्ध में नहीं दूंगा। अच्छी बात है, उनके नियम को मैंने पास करे नियम को, लेकिन अब मेरे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को और लिख करके दूंगा, वो शनै शनै मेरे को बाकी के साथियों को पास कर देंगे। ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे साथियों को, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस तरह से हारी है वो अपनों की वजह से है। जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने जयचंद कुछ लोगों को कहा, आज स्पष्ट किया है किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इन्होंने पार्टी के हित में काम नहीं किया और उनकी वजह से चुनाव में हार मिली। वीडियो जर्नलिस्ट विश्राम सैनी के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।